मुझे मत कुचलना हाथी, मैं क्या बोल जाऊंगा। मम्मी बचाओ, ये हाथी मुझे उठा कर ले जा रहा है। अरे वो हाथी छोड़ दे मेरे बाबू को। मम्मी और तेज दौड़ो और मुझे बचाओ। Oh no! चिंकी बाबू को तो हाथी उठा कर ले जा रही है और मम्मी भी उसके पीछे पीछे दौड़ रही है। तो अब क्या करें चिंटू, चल हम भी उस हाथी का पीछा करते हैं। मम्मी मम्मी बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ। अरे कोई तो निकालो मुझे यहाँ से। मम्मी अभी तक नहीं आई मुझे बचाने के लिए, लगता है अब ना बच पाऊंगा। मम्मी मम्मी जल्दी मुझे बचाओ हाथी से। ये बड़ा हाथी मुझे उठाकर पता नहीं कहाँ लेकर जा रहा है। मेरे बाबू को छोड़ दे हाथी, उसे कुछ मत कर। अरे हाथी छोड़ दे मुझे, चुप कर और चल मेरे साथ। मेरा बाबू एक कुएं में गिर गया है, तुम्हें उस कुएं में से उसे बाहर निकालना है। क्या तुम्हारा बाबू कुएं में गिर गया है? हाँ, इसीलिए तो तुम्हें पकड़ कर ले जा रही हूँ वहाँ। ये कुआं तो बहुत गहरा है, मैं अकेले नहीं निकल पाऊंगा यहाँ से। मम्मी! बाबू बाबू, मैं इंसान को लेकर आ गई। अब ये इंसान तुम्हें कुएं में से बाहर निकाल देगा। तो जल्दी कहो निकालने के लिए, ये पानी बहुत ठंडा है। चल इधर आ इंसान और कुएं में से निकाल मेरे बाबू को बाहर। अरे बाप रे, तुम्हारा हाथी बाबू तो बहुत बड़ा और मोटा है और मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं नहीं निकाल पाऊंगा उसे। क्या? अरे माई रे, दौड़ते दौड़ते मेरी सांसें फूलने लगी हैं। पता नहीं वो हाथी बाबू को लेकर कहाँ चली गई। अरे मम्मी बाबू कहाँ है? एक बड़ा हाथी उसे उठा कर ले गया उधर। तो चलो हम भी उधर चलते हैं। नहीं नहीं, मैं अब और आगे नहीं जा सकती। मुझे उठा कर ले चलो। चिंटू तू पकड़ मम्मी के दोनों हाथ, मैं पैर पकड़ती हूँ। अरे हाथी थोड़ा और नीचे करो मुझे, मेरा हाथ तुम्हारे बाबू तक नहीं पहुँच पा रहा है। हाँ करती हूँ। अबे वो छोटा हाथी जल्दी से पकड़ मेरे हाथ को, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। अरे अरे इंसान का बच्चा, तुम्हारा हाथ उखड़ जाएगा, तू मुझे नहीं उठा पाएगा। चल पकड़ मेरा हाथ जल्दी। ठीक है पकड़ता हूँ। अब मैंने तुम्हारे हाथी बाबू का सूंड पकड़ लिया है, अब जल्दी से मुझे खींचो ऊपर। अब खींच रही हूँ तुम्हें। बाप रे मत खींच हाथी, मेरा हाथ टूट जाएगा। मम्मी बचाओ, मुझे इस कुत्ते से बचाओ मम्मी। कहाँ हो मम्मी, जल्दी आओ, बचाओ मम्मी। अरे चिंटू वो देखो, उस छोटी बिल्ली को एक कुत्ता पकड़ रहा है। लगता है वो कुत्ता उस बिल्ली को पकड़ कर ले जाएगा। तो चलो ना हम उस प्यारी बिल्ली को बचाते हैं। नहीं नहीं, अगर हम उसे बचाने गए तो वो कुत्ता हमें भी काट लेगा। कहाँ हो मम्मी? तुम डरना मत, मैं आ रही हूँ तुम्हें बचाने के लिए। जल्दी आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। छोड़ दे कुत्ते मेरे बच्चे को। देखो चिंटू, लगता है कुत्ता पकड़ ही लेगा उस बिल्ली के बच्चे को। उसे छोड़ो, उसे हम नहीं बचा सकते। चलो नाचते हैं और होली खेलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें इंसान और अंजाम का असल मतलब सिखाएगी। ये कहानी है पुराने जमाने के एक बादशाह की, जिसका एक फैसला पूरी सल्तनत की तकदीर बदल देता है। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि असल मोड़ आखिर में आएगा।
बहुत वो पुराने लड़के उन्हें बचा जमाने में लेंगे इस एक कुत्ते अजीम से। सल्तनत थी जिसका नाम जरीनाबाद था। उस सल्तनत अरे का नाचना बादशाह बंद कर चिंटू, मलिक और हारिस वहाँ था। देख, वो उस बिल्ली माँ ने बहादुर, उस बिल्ली को बचाकर ताकतवर इधर ही और लेकर सख्त आ दिल रही है। हुक्मरान माना जाता था। कहा जाता था अरे उस कि बिल्ली ने तो बादशाह उसे हारिस अपने मुंह कभी से ही किसी की पकड़ बात लिया पर है। रहम नहीं करता था। उसका कानून सिर्फ एक था, अरे ये तो हमारे जो पीछे ही गलती आकर करे छुप गए। वो सजा पाए, तुम दोनों चाहे हमें वो बचा लो कोई उस भी हो। कुत्ते से। एक दिन नहीं, नहीं, दरबार हमें तो में खुद एक कुत्तों से नौजवान बहुत डर सिपाही लगता लाया है, गया। तो हम उसका तुम्हें नाम कैसे अयाज बचाएंगे? था। इल्जाम बचा लो ये था ना। कि उसने जंग के मैदान से चिंटू, पीछे मुझे तो बहुत हटकर डर लग रहा बुज़दिली है। दिखाई। कहीं इस कुत्ते ने वजीर हमें बोला, काट लिया हुजूर, तो हमें कानून 4-4 के मुताबिक इंजेक्शन इसकी लगवाना सजा पड़ेगा। मौत है। नहीं नहीं, मुझे अयाज इंजेक्शन से खामोश बहुत डर खड़ा लगता था, है। मगर उसकी आंखों में खौफ नहीं था। बादशाह ने पूछा, क्या तुमने वाकई पीठ दिखाई? अरे तुम मेरे अयाज पीछे ने क्यों कहा, छुप गई? जी हाँ, अरे देखो मगर वो कुत्ता बुज़दिली से कितना नहीं। बड़ा है। दरबार और वो में गुस्से सरगोशियां भी होने है। लगी। अयाज बोला, अब मैं किसके मैं पीछे दुश्मन के छुपूं? पीछे एक बच्चे अरे को देख बिल्ली, रहा तुम था दोनों जो यहाँ से जख्मी था। जाओ। अगर नहीं मैं तो ये आगे कुत्ता बढ़ता हमें तो वो काट मर लेगा। जाता। मैंने अरे हम जंग कहाँ छोड़कर जाएंगे? उसे हमारा बचाया। तो घर भी नहीं है। बादशाह का चेहरा बचा लो सख्त हो हमें। गया। उसने कहा, देखो कुत्ता भाई, जंग में जज्बात की कोई जगह अगर तुम्हें इन नहीं। बिल्लियों को कानून पकड़ना कानून है होता है। तो पकड़ लो, लेकिन सजा हमें का मत ऐलान हो काटना। गया। चिंटू, अगली तुम सुबह इतना अयाज कांप को क्यों रहे फांसी हो? दी जानी थी। अरे काबू नहीं इसी तो क्या रात एक करूं? अजीब वाकया हुआ। देखो उस कुत्ते के कितने बादशाह बड़े ख्वाब बड़े में खुद दांत को एक हैं। सुनसान मैदान में खड़ा देखता है। बचाओ! उसके सामने हजारों लाशें थीं और हर लाश के चेहरे पर कुत्ता, एक तुम ही मेरे सवाल रहते था, मेरे बच्चे को कुछ नहीं कर ताकत बड़ी सकता। है या इंसानियत? अरे वाह मम्मी, बादशाह तुम पसीने तो में एकदम डूबकर सही जाग समय उठा। पर एंट्री मारी हो। अगली सुबह दरबार चल लगा। भाग जा कुत्ता, सबको नहीं तो इस लगा डंडे सजा से दी तुम्हें जाएगी। मार दूंगी। मगर बादशाह ने कहा, अयाज को लाया जाए। अयाज आया। बादशाह ने कुत्ता पूछा, भाग गया। अगर तुम्हें दोबारा मम्मी, वही हम लम्हा बच मिले गए। तो चलो क्या हम फिर अब वही कहीं और करोगे? चलते हैं। अयाज ने जवाब दिया, मम्मी अब जी चलो हाँ तुम भी हुजूर, हमारे साथ होली क्योंकि खेलो। जंग जीतकर देखो बहुत इंसान मजा आ हार रहा है जाए डीजे तो पर वो नाचते जीत नहीं हुए। होती। तुम दोनों ही दरबार होली खामोश खेलो हो और गया। नाचो। बादशाह अरे खड़ा मम्मी हो होली गया। खेलो ना। उसने कहा, नहीं नहीं, तुम आज दोनों ही खेलो। जरीनाबाद में नया कानून लिखा जाएगा। मम्मी चलो ना, क्या वो कर रही कानून हो? जिसमें अरे इंसाफ रुको, के चलो साथ हम भी दिल इनके भी साथ शामिल होली होगा। खेलते हैं। अयाज को ये माफ होली कर क्या दिया होता गया। है मम्मी? न सिर्फ माफ, होली में सब बल्कि एक उसे दूसरे को सिपा रंग सालार लगाते बना दिया हैं। गया। तब तो सालों मैं भी बाद लगवाऊंगा रंग। जरीनाबाद एक मिसाल बन गया। लोग कहते थे, ये वो सल्तनत है जहाँ कानून आंखों से नहीं अरे ज़मीर मम्मी से वो देखा देखो, जाता है। उस और कुत्ते ने बादशाह एक और हारिस कुत्ते को वो बुला लाया। तारीख में इस अरे डरो बादशाह मत, के तौर हमारे पर साथ याद मम्मी रखा है। गया, वो दोनों जिसने कुत्ते एक हमें दिन नहीं काट अपनी पाएंगे। ताकत को लेकिन वो तो इंसानियत के दो आगे झुका हैं। दी। पता नहीं वो इस डंडे से असल डरेंगे भी ताकत कि वो नहीं जो नहीं। खौफ फैलाए, बल्कि वो है जो इंसाफ के साथ रहम भी रखे। मम्मी मैंने कहा अगर था आपको कि ये चलो कहानी यहाँ से। पसंद आई हो देखो अब तो दो कुत्ते आ वीडियो को गए। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, लगता है हमें ताकि भागना आपको चाहिए। ऐसी ही वो दोनों जबरदस्त कुत्ते नई बहुत और गुस्से सबक में लग आमेज रहे कहानियाँ हैं। मिलती रहें। पूल में चलो मम्मी, चलो। तुम्हें लगता है मम्मी हम यहाँ बच जाएंगे? देखो जैसे ही वो कुत्ते हमारे पास आएंगे तो हम पानी के अंदर चले जाएंगे। चलो अंदर। अरे दादा, ये दोनों कुत्ते मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे अब तो ये मेरे नीचे आ गए। मम्मी 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 मम्मी, जल्दी पानी में से निकलो बाहर और मुझे बचाओ। अरे वो दोनों कुत्ते कहाँ चले गए? लगता है वो दोनों कुत्ते भाग गए। अब हम सब बच गए। अरे इधर देखो, वो दोनों कुत्ते इधर हैं। पानी के अंदर चलो। अरे पानी के अंदर मत जाओ, मुझे बचाओ। मम्मी मम्मी बचाओ। अरे मम्मी और वो सब पानी से बाहर तो आ ही नहीं रहे हैं। अब क्या करूं मैं? चलता हूँ उस डीजे पर। ये दोनों कुत्ते तो यहाँ भी आ गए। लगता है ये दोनों कुत्ते मुझे पकड़ लेंगे और मम्मी कुछ कर ही नहीं रही है मुझे बचाने के लिए। इस बार वो दोनों कुत्ते जरूर भाग गए। देखो वो दोनों आगे कहीं नहीं दिख रहे हैं। मेरी तो सांस फूलने लगी है पानी के अंदर रहते रहते। अगर मैं थोड़ी देर और पानी के अंदर रहती तो टे बोल जाती। चलो अच्छा हुआ हम बच गए। अब खूब होली खेलेंगे और डीजे पर नाचेंगे। पीछे देखो, पानी के अंदर चलो। लगता है अब कोई नहीं आएगा मुझे बचाने के लिए। अब
मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे वो पेड़ तो बहुत बड़ा है, अगर मैं उस पे चढ़ गया तो ये दोनों पिल्ले मुझे कुछ नहीं कर पाएंगे। भागो! आजा 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 पिल्ला, अब आके पकड़ ले मुझे। अब चढ़ के दिखा इस पेड़ पर। आजा 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 कुत्ता। अरे माई रे, ये पिल्ला यहाँ तक चढ़ गया। अब क्या करूं? आइडिया। मजा आया पिल्ला। मम्मी और चिंटू वो देखो, वो दोनों कुत्ते उस बिल्ली को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रंगीला, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुत्तों ने काटा तो नहीं? अरे मम्मी, मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ और तुम बार बार पानी में डूब जा रही हो। तुम डरो मत, ये कुत्ते भाग जाएंगे तो मैं और तुम दूसरे गांव में चले जाएंगे। लेकिन ये पिल्ले जाएंगे कब मम्मी? अरे मम्मी, मेरा पैर ठंडा पड़ रहा है, मैं पानी के बाहर जा रहा हूँ। रुक, यहीं रुक। अगर तू बाहर गया तो वो दोनों कुत्ते तुम्हें काट लेंगे, समझा? तो हम कब तक रहेंगे इस हरे पानी में? रुको, मैं कुछ सोचती हूँ। मम्मी, हम क्यों ना पुलिस को बुला ले? चुप कर, हमें जेल में भेजोगी क्या? मम्मी को सोचने दो। नहीं नहीं, चिंकिया ठीक कह रही है, पुलिस को बुला लेते हैं। लेकिन कैसे बुलाएंगे? मोबाइल तो घर में है। रुको, मैं जाती हूँ और दौड़ कर लेकर आती हूँ। देखो, वो दोनों कुत्ते वहाँ हैं। नहीं मम्मी, तुम मत जाओ, मैं जाता हूँ। मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ। नहीं नहीं, मैं ही जाती हूँ। अरे वो देखो, बिल्ली चली गई फोन लाने के लिए। भागो बिल्ली, और तेज भागो। एक कुत्ता जा रहा है तुम्हें पकड़ने के लिए। भागो मम्मी, और तेज भागो। देखो, वो बिल्ली मोबाइल लेकर आ रही है, अपने मुंह में दबाकर। जल्दी मोबाइल लेकर आओ बिल्ली, कुत्ता तुम्हारे पीछे ही है। अरे पिल्ले ने मम्मी को घेर लिया। तुम डरना मत बिल्ली, लड़ जाओ उस कुत्ते से। चुप कर, वो बिल्ली छोटी है और वो कुत्ता इतना बड़ा है, बिल्ली नहीं जीतेगी उससे। नहीं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पुराने ज़माने की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें जाज, खौफ, वफादारी और एक चौंका देने वाला अंजाम छुपा है। ये कहानी है काफिले की और उस घंटी की जो आखिरी बार बजी। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि असल हकीकत आखिर में सामने आएगी। बहुत पुराने ज़माने में जब सहरा शहरों को जोड़ते थे और काफिले ही ज़िंदगी की रगों में खून की तरह दौड़ते थे, एक मशहूर काफिला था जिसे लोग काफिलाए अमन कहते थे। इस काफिले की पहचान एक ख़ास चीज़ थी। काफिले के आगे आगे एक ऊँट चलता जिसके गले में एक बड़ी सी कांसी की घंटी बंधी होती। कहा जाता था जब तक वो घंटी बजती रहे काफिला महफूज रहता। काफिले का सरदार था सलीम खान, तजर्बाकार, खामोश और गैर मामूली तौर पर महतात। एक सफ़र से पहले एक बूढ़े फकीर ने सलीम खान को खबरदार किया, जिस दिन ये घंटी खामोश हो गई उस दिन काफिला अपनी राह नहीं अपनी हकीकत खो देगा। सलीम खान ने बात को नज़रअंदाज कर दिया। काफिला रवाना हुआ। सहरा फैला हुआ था, रातें सर्द और दिन तपते हुए। चौथी रात जब सब सो चुके थे, एक नौजवान मुहाफिज हारून जागा हुआ था। अचानक घंटी की आवाज़ रुक गई। हारून चौंक गया। उसने ऊंट की तरफ देखा, घंटी मौजूद थी मगर हिल नहीं रही थी। अचानक उसे लगा जैसे रेत के टीलों के पीछे कोई हरकत है। हारून ने सलीम खान को जगाया। सलीम खान ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, वो वक्त आ गया है। उसी लम्हे काफिले पर हमला हुआ। डाकू नहीं बल्कि रास्ता भटके हुए मुसाफिर जो बरसों से सहरा में जिंदा रहने की जंग लड़ रहे थे। काफिले में अफरा तफरी मच गई। सलीम खान ने हुक्म दिया, कोई हथियार नहीं उठाएगा। सब हैरान रह गए। हमलावर रुक गए। उनका सरदार आगे आया और बोला, हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, वो घंटी। सलीम खान ने घंटी उतारकर उसके हाथ में दे दी।
घंटी बजी और सहरा में एक अजीब सी गूंज फैल गई। अचानक वो हमलावर रोने लगे। उन्होंने बताया, ये घंटी दरअसल उनके काफिले की निशानी थी जो बरसों पहले सहरा में गुम हो गया था। वो घंटी उन्हें रास्ता याद दिलाती थी, हौसला देती थी, जिंदा रखती थी। सलीम खान ने कहा, हमने ये घंटी हिफाजत के लिए नहीं, याद के लिए उठा रखी थी। अगली सुबह काफिला 2 हिस्सों में बंट गया, एक अमन के साथ शहर की तरफ और एक उन गुमशुदा लोगों को उनके घर की तरफ ले जाने के लिए। कहा जाता है इस दिन के बाद काफिलाए अमन कभी नजर नहीं आया, मगर सहरा में आज भी कभी कभार एक घंटी की आवाज सुनाई देती है जो ये याद दिलाती है कि असल हिफाजत हथियारों में नहीं, इंसानियत में होती है। सबक, जो चीज़ हमें महफूज रखती है वो किसी और के लिए ज़िंदगी का रास्ता भी हो सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही ज़बरदस्त, नई और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ मिलती रहें।